इंडिया में सिर्फ अनहाइजीन फूड के कारण 4.2 लाख डेथ हर साल हुए हैं। जंक फूड की वजह से, फास्ट फूड की वजह से लोग लगातार ओवरवेट होते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड के सेवन से डायबिटीज टाइप 2 होने का खतरा बढ़ता है। आज हमारे देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जो जंक फूड खा रहे हैं, उसमें भी हार्ट डिजीज होने का खतरा बना रहता है। नमस्कार, आप सभी का नेशनल खबर पे बेहद स्वागत है। हम सभी ने बचपन से लेकर जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक एक चीज़ हमने डॉक्टर से, आयुर्वेदाचार्यों से और अपने माता पिता से ज़रूर सुनी है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि हमें जंक फूड या फास्ट फूड इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? आखिर ऐसा क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाएं या फिर फास्ट फूड खाएं? तो चलिए इसी की तह में जाते हैं कि आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए आपको जंक फूड या फिर फास्ट फूड। ईयर 2023 फर्स्ट ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट हुआ, जिसमें FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जी कमला वर्धन राव ने बताया कि इंडिया में सिर्फ अनहाइजीन फूड के कारण 4.2 लाख डेथ हर साल हुए हैं। इसके अलावा 60 करोड़ से ज़्यादा इन्फेक्शन भी दर्ज किए गए हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में फास्ट फूड की खपत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनीज एडवर्टीजमेंट भी ऐसे करती हैं जैसे कि उनके फास्ट फूड में जितना भी न्यूट्रिशन है शायद उतना किसी भी खाने में नहीं होगा। तो आज हम जानेंगे कि अगर आप फास्ट फूड या जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो होगा क्या। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि फास्ट फूड और जंक फूड में अंतर क्या है। फास्ट फूड जो जल्दी तैयार होते हैं और उन्हें तुरंत परोसा जा सकता है, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, नूडल्स हो गया। दूसरी ओर जंक फूड जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन कैलोरी, शुगर, फैट और सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोडा हो गया आदि चीज़ें। तो अब देखते हैं कि फास्ट फूड अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो इसमें होगा क्या। वैज्ञानिक शोधों के आधार पर हम एक एक चीज़ को समझेंगे। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत फैलती जा रही है वो है मोटापा। जंक फूड की वजह से, फास्ट फूड की वजह से लोग लगातार ओवरवेट होते जा रहे हैं। ऑल्दो लोग एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, योगा, जुम्बा, ऐसे कई अल्टरनेटिव्स उन लोगों के पास हैं जो वो लोग अपनाते हैं, डाइट करते हैं। कई लोग काफ़ी लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं, लेकिन बावजूद इसके मोटापा आज हमारे देश में एक चैलेंज बनकर उभर रहा है। छोटे से छोटे बच्चे में और बड़े से बड़े वयस्क में भी मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुका है। तो ओबेसिटी, फास्ट फूड में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी होती है जो मोटापे का एक प्रमुख कारण है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में एब्डोमिनल ओबेसिटी 53.6%, ओवरवेट 31.4% और ओबेसिटी 12.5% रही है। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में एब्डोमिनल ओबेसिटी 18.8%, ओवरवेट 16.6% और ओबेसिटी 4.9%। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पे, जो है मधुमेह, डायबिटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड के सेवन से डायबिटीज़ टाइप 2 होने का खतरा बढ़ता है। IDF डायबिटीज़ एटलस 2025 के मुताबिक 11.1%, यानी कि 9 में से हर एक वयस्क आबादी जो 20 साल से 80 वर्ष के बीच में है वो मधुमेह से पीड़ित है, और 10 में से 4 से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है। आज हमारे देश में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में चिंता की बात है कि आखिर किस तरीके से डायबिटीज़ जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सके।
नेशनल खबर लगातार इस कड़ी में कोशिश कर रहा है कि आप लोगों तक जागरूकता पहुंचे कि सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, तमाम जो बीमारियां हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स को आपके सामने लेकर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे, जो बड़ी समस्या है तीसरी, वो है हृदय का रोग। हमारे चैनल ने ये बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, या हमने पूरे चैनल में जो एनालिसिस है उसे देखा है, और सबसे ज़्यादा ये पाया कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं, उन सभी की बातें हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सभी ने बेहद ज़्यादा सुना है। और जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जो जंक फूड खा रहे हैं, उसमें भी हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा बना रहता है। तो हमें ये लगा कि हम इसको भी इसमें कवर कर सकते हैं। हम ऐसे कई लगातार अभी तक प्रोग्राम्स बना चुके हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जाकर। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो जो सबसे बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है फास्ट फूड की वजह से या फिर जंक फूड की वजह से, वो है हार्ट डिजीज़। फास्ट फूड में सोडियम और ट्रांस फैट ज़्यादा मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार भारत में हृदय रोग मृत्यु का प्रमुख कारण है, जिसमें से अनहेल्दी फूड का एक इम्पॉर्टेंट रोल हमेशा से रहा है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है या जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जब भी हम फास्ट फूड खाते हैं, जब भी हम जंक फूड का सेवन करते हैं, तो उसका असर मानसिक तौर पर भी पड़ता है। अक्सर हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे हेल्थ को ही प्रभावित करेगा, लेकिन इसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर और ख़ास करके हमारे बैंक बैलेंस पर भी पड़ता है। फास्ट फूड का सेवन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लोग नियमित रूप से फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो उसमें डिप्रेशन का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। 91% तक उन लोगों में डिप्रेशन का खतरा बना रहता है। तो हमें करना क्या चाहिए, हम किस तरीके से इससे निकल सकते हैं? तो विशेषज्ञों का सुझाव है कि आपको फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हाँ, हफ्ते में एक बार आप सेवन कर सकते हैं, महीने में कभी कभी आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और त्यागना चाहिए। और इसका अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? घर का बना खाना, बैलेंस्ड फूड खाएं जिसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, विटामिन भी है, और ख़ास तौर पर माँ के हाथ का खाना खाइए, घर में बना खाना खाइए, स्वच्छ खाना खाइए। इसके अलावा आता है कि ताज़े फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, साबुत अनाज का सेवन कीजिए, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो भी स्वस्थ बना रहेगा और साथ ही एसिडिटी की समस्या भी आपको नहीं आएगी। नियमित व्यायाम हमेशा करें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक मेहनत गतिविधियां ज़रूर करें। पर्याप्त नींद लें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 7 से 8 घंटा सोना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप डिप्रेशन के शिकार यूं ही हो जाएंगे। और अंत में ये साफ है कि फास्ट फूड और जंक फूड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्चेस और आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन खाद्य पदार्थों को अगर हम सीमित में ही सेवन करते हैं तो हम अलग अलग बीमारियों से अपने आप को और अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं। तो अब आप हमें बताइए कि जो चीज़ें या जो सुझाव हमारे द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा या तमाम डॉक्टर्स के द्वारा आप तक पहुंची हैं, क्या आप उन्हें अपना रहे हैं? और अगर अपना रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आपकी डेली रूटीन आखिर क्या है।